हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। ठीक है, तो किस तरीके से अपन डॉट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह। तो अपन ने क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट से अपन क्या क्या निकालते हैं। पहले तो कोई भी वेक्टर का मोड निकाल सकते हैं अपन, है ना। ए डॉट ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे। दूसरा, अपन कोई भी दो वेक्टर के बीच में अपन एंगल निकाल सकते हैं, है ना। तो 3D में कोई दो वेक्टर है, देखो 2D में दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल निकालना आसान है ना। 3D के अंदर रैंडम से दो वेक्टर है, उनके बीच में अपने को एंगल निकालने के लिए बोल दे तो एंगल कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन कुछ सिंपल चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला यूज है ना, यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले तो अपन फुट ऑफ, लेट्स से अपने को निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन ए लाइन। ठीक है, तो अपने पास क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है यहां पे। लेट्स से दिस पॉइंट इज बी और एक लाइन है अपने पास। इस लाइन की इक्वेशन है r इज इक्वल टू लेट से a प्लस लेमडा टाइम्स p, है ना। p वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन। अपने को निकालना है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो। तो अपन ने बोला एक जनरल पॉइंट अपने को पता है इस पे, और ये b पॉइंट अपने को पता है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किसके, p के। और ये वेक्टर क्या है ना, ऐसे बहुत सारे r में क्या ऐसी खास बात है यहाँ पे। तो ये इसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। यही दो बातें हैं। पहली बात, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, r माइनस बी वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, ये परपेंडिकुलर टू p। इन दो बातों का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, तो अपन ने एक जनरल पॉइंट मान लिया a प्लस लेमडा p, है ना। लेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी बी डेस, या अपन बोल सकते हैं कि a प्लस लेमडा टाइम्स p, ये मान लिया अपन ने। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका, इसको मान लेते हैं ये है पॉइंट b डैश। ठीक है, बी डैश पॉइंट की बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर मान लिया। तो अपन बोलेंगे कि बी डैश वेक्टर जो है ना, बी डैश वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर p। ये वेक्टर p है और बी डैश वेक्टर ये है। ठीक है, तो ये लगा देते हैं यहाँ पे। बी डैश वेक्टर क्या होगा, बी डैश हो जाएगा बी डैश माइनस बी। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो a माइनस बी प्लस लेमडा टाइम्स p, है ना। दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ये बी डैश वेक्टर आ गया। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ जीरो होना चाहिए, p के साथ। बोलो दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, लेमडा निकलते ही बी डैश पॉइंट आ जाएगा, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, है ना। फाइंड लेमडा फ्रॉम हियर। सो अपने पास क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब अपन बोलते हैं कि हाउ टू फाइंड इमेज। ये सब एक लाइन के लिए बात कर रहे हैं अपन, है ना। लाइन पे अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया। ठीक है, अब अपन को क्या निकालनी है, इस पॉइंट का लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज। लेट्स से दैट इज बी डबल डैश। ये कैसे निकालेंगे, अपन क्या बोलेंगे कि बी डबल डैश प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, बी डैश। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी डबल डैश आ जाएगा, मतलब इमेज आ गई। ठीक है, इमेज भी निकाल ली अपन ने क्या निकाल ली बच्चों, इमेज भी निकाल ली। तो इस तरीके से अपन इमेज भी निकाल सकते हैं ना। दिस इज एक लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट की इमेज। थर्ड अपन बात करते हैं क्या, कि ये डिस्टेंस है ना, बी डैश, है ना, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये कैसे निकालेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अपन बी डैश निकाल चुके हैं, बी निकाल चुके हैं, तो निकल गया क्या, बी डैश निकल गया। बट ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा अपने को क्या पड़ेगा, लेंथी पड़ेगा, है ना। क्योंकि बी डैश निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, फिर अपन ने क्या निकाल लिया, मोड बी डैश। दिस इज वन वे।
अनदर वे इज, जो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो अपन ने क्या बोला कि अपने को क्या पता है, एक पॉइंट पता है बी, यहाँ पे एक पॉइंट पता है यहाँ पे जो इस लाइन के ऊपर है, दैट इज ए। ठीक है, ये ए पॉइंट इस लाइन पे तो अपन क्या बोलते हैं, ये जो बी ए डैश है ना, ये जनरल पॉइंट है, मान लो ए इसके ऊपर है, तो ए बी लाइन, ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर का यदि ये एंगल मिल जाए तो ए बी कोस थीटा ये होगा, ए बी साइन थीटा ये होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका कि ए बी कोस थीटा ये है तो ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा, एक मेथड ये। या अपन डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि ये प्रोजेक्शन वेक्टर भी तो निकाल सकते हैं अपन। कैसे, देखो ये प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल सकते हैं और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं अपन। कैसे, ये लास्ट क्लास में अपन ने बोला था कि ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर कैसे निकलेगा अपने पास, ये वेक्टर अपन निकाल चुके हैं, b माइनस ए है ना, ए बी वेक्टर जो भी है, ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लो किसके साथ, p के साथ, है ना। तो p कैप ए बी डॉट p कैप, ये तो क्या आया, प्रोजेक्शन वेक्टर इसका यहाँ पे। ठीक है, उसको किस में से माइनस कर लो, ए बी में से। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अपन बोलेंगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट या एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी इक्वल टू बी बी डैश विल बी इक्वल टू व्हाट आएगा अपने पास, ए बी वेक्टर है ना, ए बी वेक्टर माइनस दिस वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अपने पास है माइनस ये वेक्टर, क्या होगा, ये वेक्टर होगा अपने पास, ए बी वेक्टर पता है अपने को, ए बी डॉट पी कैफ अलोंग पी कैफ। ठीक है, सब कुछ पता है यहाँ पे, ए बी पता है वेक्टर, पी पता है, पी कैफ पता है। तो यहाँ से इसका मोड लेते ही अपने पास क्या आ जाएगा, बी बी डैश। तो ये निकला अपने पास, ये जो निकलेगा ये निकलेगा अपने पास बी डैश बी निकलेगा, है ना, बी डैश बी, क्योंकि ये वेक्टर निकलने वाला है अपने पास, है ना। तो ये वेक्टर अपन ने क्या निकाला, दिस वेक्टर माइनस ए बी डैश, दिस वेक्टर माइनस ए बी डैश। ठीक है, ए बी माइनस दिस इज व्हाट, ए बी डैश। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, और अपन ने बोला कि यार परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं निकाल के अपन इसको कैसे कर सकते हैं कि थीटा अलग से निकाल लो, थीटा अलग से निकाल लो। थीटा कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का इसके साथ एंगल। तो पहले तो अपन ने बोला कि थीटा निकाल लो, थीटा विल बी कोस इनवर्स ए बी डॉट पी अपॉन मोड ऑफ ए बी मोड ऑफ पी। तो पहले तो इस वेक्टर का इसके साथ क्या निकाल लिया, कोस थीटा। कोस थीटा से अपन क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा। तो यहां से क्या निकाला जा सकता है, साइन थीटा, और साइन थीटा निकल जाएगा तो मोड ऑफ ए बी साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, मोड ऑफ ए बी साइन थीटा। समझ में आ रही है के बाद, है ना। परपेंडिकुलर क्या होगा, मोड ऑफ ए बी साइन थीटा। पहले कोस थीटा निकाल लिया, उसके यहां से क्या रख देंगे, मोड ऑफ ए बी साइन थीटा। और क्या कर सकते हैं अपन, है ना, ये तीसरा तरीका। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये लेंथ निकालने का और क्या तरीका है। अपन ने बोला कि अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पड़ा, तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी अपन कर सकते हैं इसको। क्रॉस प्रोडक्ट से भी किया जा सकता है। अपने को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ए बी क्रॉस पी क्या आता है, ए बी क्रॉस पी, ए बी साइन थीटा, है ना। तो मैं बोलूंगा कि ए बी क्रॉस पी कैप, है ना, ए बी क्रॉस पी कैप या ए बी क्रॉस पी अपॉन मोड ऑफ पी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो, मोड ऑफ ए बी साइन थीटा, डायरेक्टली मोड ऑफ ए बी साइन थीटा। ये अपन अभी नहीं पढ़ा है तो ये बाद में देखेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में। सो दिस इज द वे। तो ये डॉट प्रोडक्ट का अपन इतने तरीके से अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, फाइंड द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, फाइंड द foot of perpendicular from point 5 0 -4 on the line
ऑन द लाइन r इज इक्वल टू 1 -2 -1 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 -2 -2, ठीक है। सेकेंड, ऑल्सो फाइंड इमेज, थर्ड ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये सारी बातें अपने को निकालनी है। तो करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं क्या इसका, ये अपने को क्या दिया हुआ, मान लो ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ 50 -4 है ना। ये पॉइंट है मान लो अपने पास, बी नाम दे देता हूं, ये लेट से है बी डैश, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बी डैश किस फॉर्म का होगा, बी डैश का फॉर्म होगा, इस लाइन के ऊपर है तो 1 -2 -1 प्लस लेमडा टाइम्स, या इसको सीधा अपन लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस लेमडा कोमा, है ना, 1 प्लस लेमडा आई कैप कोमा -2 लेमडा जे कैप प्लस -1 -2 लेमडा के कैप, ठीक है। -1 -2 लेमडा के कैप, ये बी डैश आ गया। और पी वेक्टर अपने को पता है कि ये जो है ना लेमडा के साथ जो भी लिखा हुआ है ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, 1 -2 -2, इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, 1 -2 -2, ये इस वेक्टर के पैरेलल है। तो ये वेक्टर निकाल लेते हैं, इसका इसके साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ये वेक्टर क्या होगा देखो, 1 प्लस लेमडा -5, तो हो जाएगा लेमडा -4 आई कैप, ये बी डैश वेक्टर लिख रहा हूं मैं, बी डैश वेक्टर, तो बी डैश माइनस बी, तो लेमडा +1 -5, तो लेमडा +4 प्लस -2 -0, तो -2 लेमडा जे कैप प्लस -1 -4 हो जाएगा, -1 -4 तो हो जाएगा प्लस का 3 -2 लेमडा, है ना, ठीक है, के कैप, ये बी डैश होगा, ठीक है, बी डैश। और अपने को पता है कि बी डैश डॉट पी, जो भी ये दोनों क्या होना चाहिए, 0। तो ये कर लिया, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो, लेमडा -4 प्लस -2 इंटू -2 -2 लेमडा प्लस -2 इंटू 3 -2 लेमडा इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 किया, देखो क्या क्या आ रहा है, लेमडा का कोफिशिएंट आ जाएगा अपने पास 1, -2 हो जाएगा 4, मतलब 5, -2 4, तो हो जाएगा 9 लेमडा प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगी, -4 + 4 0 -6 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 6/9, मतलब लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, 2/3, ठीक है। लेमडा 2/3 आ गया, मतलब वो पॉइंट आ गया क्या, बी डैश क्या निकला देखो, बी डैश विल बी हियर, है ना। फर्स्ट का आंसर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 1 प्लस लेमडा, मतलब 1 प्लस 2/3 आई कैप प्लस -2 इंटू 2/3 जे कैप प्लस -1 -2 इंटू 2/3 के कैप, ठीक है। दिस इज बी डैश, बी डैश निकल गया अपने पास। अब अपने को क्या चाहिए, आल्सो फाइंड इमेज, ठीक है। तो सेकंड इमेज कैसे निकालेंगे, इमेज का अपने को पता है, लेट द इमेज बी बी डबल डैश। इमेज को मैंने क्या लिखा, इसमें मतलब लाइन में वैसे फॉर्मूले एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे अपन ने 2D में पढ़ा है ना, 2D में लाइन के साथ फॉर्मूले थे ना, वैसे फॉर्मूले लाइन में एज सच डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लाइन में यही प्रोसीजर अपने को करना पड़ता है। वो सारे फॉर्मूले प्लेन के केस में एग्जिस्ट करेंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे कि कैसे, ठीक है। तो अभी के लिए ये ध्यान रखो कि अपने को लाइन के साथ यदि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और इमेज निकालना है तो दिस इज द वे, ठीक है। यही प्रोसीजर अपन अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना।
तो अपन ने क्या बोला, b प्लस बी डबल डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b डैश। फ्रॉम हियर b डबल डैश विल बी 2b डैश माइनस b, तो 2 इंटू बी डैश माइनस बी, ये आ जाएगा थर्ड। ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहां से तो अपन ने बी डैश निकाल लिया, बी निकाल लिया, तो एक तो तरीका क्या आ गया, निकाल लिया सीधा बी बी डैश का मोड, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या बोला, अच्छा दूसरे मेथड से करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये पॉइंट है, इसके ऊपर दिया हुआ अपने को 1 - 2 - 1, ठीक, 1 - 2 - 1 ये पॉइंट दिया हुआ है। तो अपन ने बोला कि जो प्रोजेक्शन वेक्टर निकाला था उसके हेल्प से अपन जाते हैं लेट से। तो दिस वेक्टर विल बी, बी बी डैश वेक्टर क्या होगा, बी बी डैश वेक्टर होगा ए बी माइनस दिस वेक्टर, इसका इस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, डॉट करके प्रोजेक्शन निकाल लेंगे। तो अपन ने क्या बोला, पहले प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं, फर्स्ट फाइंड प्रोजेक्शन। एक तो मेथड आ गया, एक बी डैश से पहले प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं ए बी का इस लाइन पे, तो वो हो जाएगा अपने पास ए बी का मतलब 5 - 1 4 ए बी लिख रहा हूं मैं 4, 0 - 2 2, -4 - 1 तो हो जाएगा ये अपने पास माइनस का 3, ठीक है। 5 - 1 0 - 2 2, -4 - 1 हो जाएगा माइनस का 3। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है बच्चों, पी कैप के साथ। तो पी कैप कितना होगा, या पी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं 1 - 2 ये पी वेक्टर है, पी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया और मोड ऑफ पी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 × 3 इंटू पी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - 2 - 2 है ना। पी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये तो क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आ रहा है 4 और -4 -3 × -2 विच इज 6, 6/9 विच इज 2/3। तो ये क्या आ रहा है देखो बच्चों 2/3 डायरेक्शन क्या है 1 - 2 - 2, ठीक है। तो 1 i कैप -2 j कैप -2 k कैप, ये आएगा प्रोजेक्शन वेक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालना था, यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर निकल आया। तो ये लेंथ निकालनी थी अपने को, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ये वेक्टर a है, तो अपन क्या बोल सकते हैं ए बी डैश प्लस बी डैश बी इज इक्वल टू क्या होगा ए बी, बोलो। तो यहां से बी डैश बी की यदि वैल्यू की बात करें तो उसको लिख सकते हैं ए बी माइनस ए बी डैश। ए बी डैश अभी अपन जस्ट निकाल चुके हैं, ए बी डैश देखो क्या आ रहा है, ए बी डैश इज ए बी, पहले तो ए बी की बात करें, ए बी क्या था 4 2 - 2 है ना, 4 2 - 3 ये ए बी डैश है ना, 4 2 - 3 दिस इज ए बी, 4 2 - 3, अच्छा ये 4 2 - 3 इज है ना, ये था ए बी। तो ए बी वैक्टर माइनस ए बी डैश भी लिख देते हैं अपन, माइनस ऑफ 2/3 इंटू 1 - 2 इसका क्या कर लेंगे बच्चों मोड। इसका मोड निकालने का मतलब क्या हो गया है ना, 4 - 2/3 i कैप प्लस 2 + 4/3 j कैप प्लस -3 प्लस 4/3 k कैप, इसका क्या निकालना है अपने को मोड, ठीक है। ये अपने पास आएगा b डैश b, क्लियर है पॉइंट। सो दिस इज द वे है ना। एक तो बी डैश डायरेक्टली बी डैश से पॉइंट आ गया वहां से कर लेंगे, दूसरा मान लो अपने को निकालना नहीं होता बी डैश, तो बी डैश की कैलकुलेशन नहीं करके सीधा अपन ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इसका मोड निकाल लेंगे तो √(a² + b² + c²।
तो डॉट प्रोडक्ट का अपने पास पहला यूज हो गया। नेक्स्ट कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट पे ही। क्वेश्चन देखो, प्रूव कोसाइन रूल ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट medians of the equal sides of an isosceles triangle are equal। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट एंगल मेड बाय diameter on its circumference of circle is 90 degree। ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन body diagonal of a cube। ठीक है। तो देखो इनका यूज कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। प्रूव कोसाइन रूल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। कोसाइन रूल जो है ट्राइंगल का, है ना, कोसाइन रूल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये प्रूफ कर सकते हैं अपन आराम से। ये तो मॉड ऑफ a प्लस बी, ऑलरेडी अपन ये बात प्रूफ कर चुके हैं। a प्लस बी प्लस सी। तो अपन ने बोला कि यदि कोसाइन रूल अपने को निकालना है a b c, तो ये मान लो वेक्टर है अपने पास, a के सामने ये वेक्टर a है, b के सामने ये वेक्टर b है, मान लो c के सामने ये वेक्टर c है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू मोड ऑफ इज इक्वल टू सी माइनस ऑफ सी वेक्टर। तो दोनों तरफ क्या कर दो, मोड का स्क्वायर। तो ये अपन क्या बोलेंगे, a मोड ऑफ a स्क्वायर मोड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b इज इक्वल टू मोड ऑफ c स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, है ना, a और b के बीच में एंगल मान लो कोस थीटा है। तो देखो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। ये जो थीटा है ना, ये थीटा कौन सा है, ये थीटा जो है a और b के बीच में लिया अपन ने। तो a और b के बीच में लिया मतलब a वेक्टर ये वाला है, तो ये थीटा निकल के आया। ठीक है ना, ये b वेक्टर है। तो अपन को क्या करना है, ये वाला थीटा निकालना है। तो इसको अपन बोलेंगे c। तो एंगल c की बात करें तो थीटा इज नथिंग बट पाई माइनस सी। तो यहाँ से थीटा को लिख दिया अपन ने पाई माइनस सी। थीटा क्या है, पाई माइनस सी है। तो इज इक्वल टू आए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो माइनस कोस सी अपन बोल सकते हैं यहाँ से, कोस ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस उधर ले गए, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ कोसाइन रूल का। रिजल्टेंट में भी इस बात का अपन ने यूज किया था। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो इसी में, 1 डैश कर लेते हैं उसको। प्रूव कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका भी प्रूफ कर दो, है ना। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, यूजिंग वेक्टर। तो अपन ने क्या बोला, देखो ये अपने पास फॉर्मूला है, इसका प्रूफ करना है। तो अपन ने 2 वेक्टर एज्यूम किए, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, है ना। यूनिट वेक्टर ले रहा हूं मैं 2, जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो 1 1 मैग्नीट्यूड का ये मान लो एंगल है अल्फा। तो ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा cos अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। ठीक है,
ये मान लो मैंने एंगल लिया है बीटा, ठीक है, तो ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर हो जाएगा अपने पास कोस ऑफ बीटा आई कैप माइनस साइन ऑफ बीटा जे कैप, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रूफ की बात करते हैं। ये इसके ऑब्वियसली पैरेलल इस तरीके से नहीं होगा, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इस वेक्टर को मैंने मान लिया लेट से ए, इस वेक्टर को मान लिया मैंने बी, ठीक है। लेट्स डू ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में क्या आएगा, ए डॉट बी में आने वाला है, ए डॉट बी में आने वाला है मोड ए मोड बी इंटू कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मोड ए मोड बी मैंने 1 मान लिया है ना, 1 मान के ही ये रिजल्ट लिखा है। यदि ए बी मानते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उससे थोड़ा कैलकुलेशन और जाएगी। तो ये ए डॉट बी क्या होगा, मोड बी कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ए डॉट बी एक्चुअली में क्या मिलने वाला है, डॉट प्रोडक्ट से ए डॉट बी करके देख लो, ए डॉट बी क्या आएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो प्रूफ हो गया ये ए डॉट बी एक्चुअली यूजिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आने वाला है क्या, कोस अल्फा कोस बीटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो अपने पास, कोस ए कोस बी माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, देखो अपने पास क्या आ रहा है, ये मैंने 1 मान लिया था, तो ये क्या आ जाएगा कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये प्रूफ हो गया कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट मीडियंस ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है अपने पास, मान लो ये है ए बी सी, इसकी जो मीडियंस है, मीडियंस का मतलब ये हो जाएगा, मान लो इसको मैं 0 मान लेता हूँ ओरिजिन, तो ये क्या होगा बी होगा, ये क्या होगा अपने पास सी, ठीक है। किसी को मान लेता हूँ तो ये वेक्टर अपने पास हो जाएंगे बी वेक्टर एंड ये वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर, ये हो जाएगा सी माइनस बी वेक्टर, ठीक है। 0 मान सकते हैं अपन, ए बी सी बी मान सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक बात बोलो, उसको ए भी मान सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रूफ जब कर रहे हैं तो डिस्टेंस का प्रूफ अपन किसी एक वेक्टर को कुछ पोजीशन वेक्टर मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी लेके जाओगे लेंथ तो सेम ही रहने वाली है, तो उसको ओरिजिन माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है ये, है ना। तो अपन अब इस मीडियन की बात करें सबसे पहले, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं इस मीडियन की। इसको अपन ने मान लिया लेट से ये है ई, ये है एफ, ये दोनों के मोड अपने को क्या दिया हुआ है, मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ सी, क्योंकि दिया हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये तो सेम होंगे, सही बात है बोलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एफ बी या बी एफ वेक्टर। बी एफ वेक्टर क्या होगा, एफ माइनस बी, और एफ वेक्टर मुझे पता है क्या 0 प्लस सी बाई 2, ऐसे ई वेक्टर क्या है 0 प्लस बी बाई 2, तो ये वेक्टर हो गया b बाई 2, तो बी एफ वेक्टर हो जाएगा c बाई 2 माइनस बी, बोलो। ऐसे ही सी ई वेक्टर क्या हो जाएगा, सी ई वेक्टर हो जाएगा b बाई 2 माइनस सी। अब अपने को प्रूफ करना है दिस वेक्टर का मोड इज इक्वल टू दिस वेक्टर का मोड, तो मोड का अपन प्रूफ कर लेते हैं, इसका मोड ले लेते हैं, तो c बाई 2 माइनस बी का मोड विल बी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी, है ना, यही होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इसी का यूज कर रहे हैं, दिस डॉट दिस। अपन इसका मोड निकालना चाह रहे थे, अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, तो दिस का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए डॉट ए, इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस डॉट दिस, दैट विल बी सी डॉट बी, ठीक है। सिमिलरली अपन निकालते हैं किसका, ये था बी एफ का मोड, ऐसे ही सीई का मोड निकालते हैं। सीई का मोड क्या होगा, b बाई 2 माइनस सी का मोड, दैट विल बी अगेन b स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस
सी डॉट बी, डजंट मैटर। अब सिंस बी और सी का मोड क्या है, सेम है, दिया हुआ अपने को, तो बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर। तो इस रिलेशन को भी अपन क्या लिख सकते थे, है ना, मोड ऑफ बी इज इक्वल टू मोड ऑफ सी। तो ये क्या आ जाएगा 5/4 सी स्क्वायर माइनस सी डॉट बी। इसको भी अपन लिख सकते हैं क्या, 5/4 सी स्क्वायर माइनस सी डॉट बी, क्योंकि mod of b is equal to mod of c, hence these two lengths are same। hence अपन को यही प्रूफ करना था कि मीडियंस का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये बात अपन ने वेक्टर की हेल्प से प्रूफ करी है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट एंगल मेड बाई डायमीटर ऑन सर्किल सर्कमफेरेंस इज 90 डिग्री। वेल नोन रिजल्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन ने क्या बोला, एक सर्किल है, ठीक है, इस तरीके से इस सर्किल की सर्कमफेरेंस में डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन ने बोला कि इस पॉइंट को, इस वेक्टर को मैं कुछ मान लेता हूं, ये लेट दिस वेक्टर बी दिस वेक्टर, है ना, एक डायमीटर मैंने जिसको माना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस वेक्टर को मैंने मान लिया ए वेक्टर, ठीक है। तो अपने को पता है कि इससे इधर जितना जाओगे तो ये क्या होगा, माइनस ए वेक्टर होगा, बोलो सही है बात। इसको मैंने ओरिजिन मान लेते हैं ना, इसको 0, ये डॉट क्या है 0। तो इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए वेक्टर, इसको यदि ए वेक्टर माना तो, और इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस ए वेक्टर, इसको मैंने मान लिया जनरल वेक्टर है आर। तो अपने को प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है आर, इसको अपने को क्या प्रूफ करना है, आर बी वेक्टर या बी आर वेक्टर या आर बी वेक्टर डॉट आर ए वेक्टर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ये प्रूफ करते अपना काम हो जाएगा, बोलो आर बी वेक्टर डॉट आर ए वेक्टर क्या होना चाहिए, 0, ये प्रूफ करना है अपने को। तो आर बी वेक्टर लिख लेते हैं बी माइनस आर, तो हो जाएगा माइनस ए माइनस आर डॉट आर ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस आर, तो ए माइनस आर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब अपने को पता है कि मोड ऑफ ए। अब आर वेक्टर का मोड क्या होगा, आर वेक्टर का मोड अपन जानते हैं, दिस इज आर वेक्टर। भाई आर वेक्टर, ये यदि पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर जो भी होगा, आर एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसके रेस्पेक्ट में, 0 के रेस्पेक्ट में। तो इस पोजीशन वेक्टर का मोड भी क्या होगा, रेडियस आर। सो दिस टू विल बी सेम, इन दोनों का मोड क्या होगा, सेम, हेंस आंसर विल बी 0। यही बात अपने को प्रूफ करनी थी, समझ में आ रही है क्या बात। तो ये अपन ने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजें हैं, काफी सिंपल है। वेक्टर में ऐसे नहीं है कि मतलब अपने को चीजों को करने में बहुत टफ लगेगा। इनिशिएट कैसे करना है प्रॉब्लम को, शुरू कैसे करना है, डायरेक्शन, अपने को थोड़ा सा डायरेक्शन देने में दिक्कत होती है कई बार। बाकी वेक्टर की जो प्रॉब्लम्स होती है वो काफी आसान होती है। डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन अच्छे से मिलनी चाहिए। फाइंड एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। तो एक अपने पास क्या है, क्यूब है ना, एक क्यूब है अपने पास, ये सुंदर सा क्यूब बना लिया अपन ने। ठीक है, इस क्यूब की मान लो ये जो डायरेक्शन है ना, इसको मैं ले लेता हूं लेट से, ये x है, ये y है, ये मान लेते हैं z है। ठीक है, समझ में आ रही है के बाद। तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास। अपने को क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हुआ, ये है ना, इस कॉर्नर, इस दीवार की बात करें तो जो अपोजिट कॉर्नर्स है, जो अपोजिट कॉर्नर्स है, इन दोनों को मिलाओगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी का डायगोनल। फेस डायगोनल तो क्या है, अपर फ्लोर का कोई भी फेस जो है ना, इस फेस को मिला के देंगे तो ये है फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल यहाँ पे क्या होगा, इसको इससे मिलाने पे एक डायगोनल मिलेगा अपने को, बोलो, है ना, ऑपोजिट कॉर्नर्स को, है ना, डायरेक्टली ऑपोजिट कॉर्नर्स जो है ना, इस पॉइंट को यहां से मिला दिया तो ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल है, ये आपस में
किस एंगल पे कट कर रहे हैं ये निकालना है ना। अच्छा प्रॉब्लम है ना। तो अपन ने बोला कि पहले क्या निकालो, तुम शांति से दोनों वेक्टर को निकालो। ये ओरिजिन मान लिया अपन ने, तो इसको मान लेते हैं 0 0 0, ठीक है। इसको मान लिया अपन ने 0 0 0, ठीक है। या इसको ओरिजिन माना, बिल्कुल प्योर वेक्टर से जाएं तो ये वेक्टर को मैं मान लेता हूं लेट से ए वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर को मैं क्या मान लेता हूं, ए वेक्टर। तो ये वेक्टर को मैं मान लेता हूं बी वेक्टर, ये वेक्टर को मान लेता हूं मैं सी वेक्टर। अपने को पता है क्यूब है तो मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू मोड सी होगा, और दोनों के बीच में, सब के बीच में क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा यदि क्यूब है तो, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात। बिल्कुल प्योर वेक्टर से कर रहे हैं अपन, मान लो 3D का एक अंश भी यूज नहीं करना चाह रहे, प्योर वेक्टर से करना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम को। तो अपन कैसे करेंगे, तो अपन ने बोला कि ये पॉइंट होगा यहाँ पे ए, ये बी, ये सी। अब इनकी टर्म्स में सब कुछ लिखा जा सकता है। ये पॉइंट क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक बात है ना, ए प्लस बी। ये पॉइंट क्या होगा, है ना, ये पॉइंट अपन ने बोला कि a प्लस बी, इधर फिर आगे आना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को अपन लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, लिख सकते हैं क्या। ये पॉइंट क्या होगा, b ऊपर गए और इधर कितना आएंगे अपन, c है, इधर ये कितना इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इसको अपन लिख सकते हैं b प्लस सी। ये वेक्टर c है, ये वेक्टर कितना होगा, ये a है, ये है c, तो ये हो जाएगा a प्लस सी। समझ में आ रही है क्या बात, अच्छे से क्लियर है, बोलो। अब अपन किसकी बात करते हैं, पहले ये पॉइंट ए, ये पॉइंट को मैं मान लेता हूं इसका ए डैश। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए डैश वेक्टर। ए डैश वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, बोलो। ए डैश वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, समझना अच्छे से। और इसको मैंने मान लिया लेट से ये है बी पॉइंट। अब इसको डायगनली अपन मान लो यहां जोड़ते हैं, तो ये इस वेक्टर को मैं मान लेता हूं बी डैश है। तो ऐसे अपन ने क्या निकाला, बी बी डैश। बी बी डैश वेक्टर क्या होगा, ए प्लस सी माइनस, देखो ध्यान से देखो, ए प्लस सी माइनस बी, है ना, बी बी डैश माइनस बी। बी डैश क्या है, ए प्लस सी माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी, ये है बी बी डैश, ए प्लस सी माइनस बी। अब अपने को क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एंगल। तो एंगल क्या होगा बच्चों, ए डैश का वेक्टर डॉट बी बी डैश। इसमें जैसे मान लो थोड़ा बहुत 3D का यूज करते तो काम थोड़ा अपना आसान होता, इतना अपने को दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बट यहां से भी चीजें बन जाएगी। ये कोस थीटा होना चाहिए, तो थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ए डैश। पहले अपन बात करते हैं ए डैश का मोड का। ए डैश क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मोड। ए प्लस बी प्लस सी का मोड क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का मोड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब वो हो गया 3a स्क्वायर, है ना। सबका मोड क्या है, या मोड इसको मैं लैम्डा मान लेता हूं, तो सबका मोड बराबर है। तो मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। वो तो क्या होगा, ए सबके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है, तो वो सारा सब कुछ डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए डैश का मोड इज अंडर रूट ऑफ 3 लैम्डा स्क्वायर इंटू बी बी डैश का मोड। अच्छा, अपने को पहले ऊपर मोड नहीं निकालना, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी माइनस बी का, है ना। और नीचे क्या अपने पास, नीचे है अपने पास √3 लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस सी माइनस बी का भी क्या होगा, मोड ए स्क्वायर मोड सी स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, और जो माइनस वाला पार्ट होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि ए डॉट सी डॉट बी सब 0 है, तो वो भी क्या आएगा 3 लैम्डा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ए डॉट ए आने वाला है, सही बात है, दैट इज लैम्डा स्क्वायर। फिर अपने पास क्या आने वाला है, ए डॉट सी 0 होगा, ए डॉट बी 0 होगा। फिर अपने बोलेंगे कि बी डॉट माइनस बी, दैट इज माइनस लैम्डा स्क्वायर। फिर b का बाकी सबके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, सब 90 डिग्री है। फिर अपन बात करते हैं c डॉट सी क्या आएगा बच्चों, लैम्डा स्क्वायर। तो नीचे क्या बच गया देखो, 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है 1/3। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/3, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, कोस इनवर्स ऑफ 1/3। दिस इज द आंसर।
ये अपन ने किया है प्योर 3D से, सॉरी प्योर वेक्टर से। अपन इसको 3D से चेपते तो आसान होता, इसको अपन मान लेते कुछ a,0,0 ना पॉइंट मान के करते तो इतना लफड़ा नहीं करना पड़ता, थोड़ा सिंपल होता। बट ये अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंस रखता है, इसका भी अपने आप में वैल्यू है, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू स्पेशल शेप्स, ठीक है। वन इज टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन का मतलब क्या होता है, 4 फेसेस है ना, हेड्रन टेट्रा। तो ये क्या है, एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है इस टाइप का। इस टाइप का एक पिरामिड बनने वाला है जिसका बेस क्या है, ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो हम बोलते हैं कि ये 4 फेसेज है, यहाँ पे है ना 4 फेसेज है, चारों फेसेज क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। तो अपने पास क्या है यहाँ पे, पहली बात नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4। सेकेंड बात नंबर ऑफ फेसेज कितना है अपने पास, नंबर ऑफ फेसेज भी क्या है 4 है ना, 1 नीचे और ये 3, 1 2 बैक साइड में और एक ये थर्ड फेस। ऐसे सिमिलरली 3D में विजुलाइज करो, ये इसका बेस है, ऐसा मान लो कि ये इसके ऊपर निकला हुआ है, ये इसका बेस है BCD और ये A इसका पिरामिड है, ऐसा है ये स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से ये बेस है इसका, है ना, यहाँ पे ये एक बेस है, इस पे ये है, इसको अपन टेट्राहेड्रन बोल रहे हैं। तो हर फेस जो वाइंड अप हो रही है वो ट्राइंगल के साथ जुड़ रही है A पॉइंट पे, तो A पॉइंट पे जुड़ रहा है हर एक, है ना। नंबर ऑफ एजेस, एजेस कितनी होगी, बेस में 3 एज है और ऊपर 3 एज है, टोटल 6 होगी, है ना। ऐसे अपन बोलते हैं कि ये पॉइंट को अपन बोलते हैं इस BCD का ऑपोजिट वर्टेक्स है ना। तो पॉइंट A एंड BCD आर ऑपोजिट पेयर ऑफ वर्टेक्स एंड फेस, ठीक है। सिमिलरली बाकी सब भी होंगे। C किसका ऑपोजिट है, C है ABD का ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑपोजिट पेयर ऑफ एजेस, अपन किसको बोलते हैं, जैसे AD है ना, AD BC का क्या है, ऑपोजिट पेयर ऑफ एज। AD एंड BC आर ऑपोजिट पेयर ऑफ एज। सिमिलरली AD-BC की तरह AC, ये AD इसको एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पीछे वाली लाइन ऐसे डॉट 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 बना लेता हूं मैं, है ना, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये बाहर की साइड में निकला हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो AD-BC का ऑपोजिट पेयर है, वैसे ही BD-AC का होगा, है ना, BD-AC का होगा और DC किसका होगा, AB का होगा। These are called opposite pair of edges, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रन है, इस पे बेस कुछ रिजल्ट्स अपने को ध्यान रखने होते हैं, उनको एज ए प्रॉब्लम अपन डील कर रहे हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है अपने को, प्रूव दैट लाइन्स ज्वाइनिंग या लाइन ज्वाइनिंग vertices with centroid of opposite face are concurrent, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहां पे, ये पॉइंट मान लेते हैं A है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं A, ये B का पोजीशन वेक्टर में मान लेते हैं B, इसका मान लेते हैं, इसको अपन 0 भी मान सकते हैं किसी एक को, तो इसको 0 ही मान लेते हैं।
इसको अपन ने मान लिया b है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया ये क्या है c है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया मान लो d है, ठीक है। तो यहां पे देखो अपन ने 4 जनरल पॉइंट मान लिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर c a d b, ठीक है। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, a से सामने वाली साइड पे जो सेंट्रोइड को मिलाने वाली लाइन है a डैश मान लेता हूं, b से सामने वाले लाइन पे सेंट्रोइड से मिलाने वाली लाइन है वो मान लेते हैं b डैश है। तो एक्चुअली क्या है, ये देखो हवा में है दोनों लाइन। पहले तो अपने को ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करती है, उसके बाद अपने को ये बाकी चारों लाइन के बारे में भी प्रूफ करना है कि बाकी जो दोनों लाइन बची वो भी इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, वो कंकरेंट होगी। तो पहले तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। देखो थोड़ा सा स्मार्टली निकालते हैं अपन। पहले अपन ए डैश लाइन की इक्वेशन लिखे, अपन ध्यान से ए डैश लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। ए डैश लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b प्लस सी प्लस डी बाई 3, ठीक बात। तो लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर है ना, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो ये पॉइंट और ये वेक्टर ए डैश वेक्टर यदि लिखूं मैं तो देखो क्या लिख पा रहा हूं मैं, a प्लस लेमडा टाइम्स ए डैश क्या होगा, b प्लस सी प्लस डी बाई 3 माइनस ए। तो ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस डी माइनस 3a अपॉन 3, ठीक बात, बोलो सही है। तो ये ऐसे ही आर वेक्टर आया ए डैश के कॉरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली अपन क्या निकाल लेते हैं, बी डैश की स्टोरी। बी डैश देखो बच्चों क्या आएगा, आर इज इक्वल टू बी से पास कर रही होगी लाइन, तो b प्लस लेमडा टाइम्स बी डैश वेक्टर को यदि निकालें b प्लस लेमडा टाइम्स बी डैश वेक्टर को देखो d प्लस सी प्लस a बाई 3 होगा b डैश पॉइंट है ना, तो वो होगा a प्लस सी प्लस डी, इसको म्यू ले लेता हूं, म्यू बाई 3 माइनस b पॉइंट क्या है b, तो माइनस b करने पे ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3b बाई 3, ठीक है। बी डैश वेक्टर लिख लिया अपन ने। तो ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन लिखी, बी डैश लाइन की इक्वेशन लिखी। दोनों का क्या निकालना है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैं ये बोल रहा हूं कि यदि लेमडा को तुमने रखा 3/4 और म्यू को भी अपन ने रखा मान लो 3/4, तो दोनों पॉइंट सेम आ रहे हैं। ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई, है ना, ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। ये पॉइंट भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस, जैसे लेमडा को 3/4 रखोगे तो r की वैल्यू क्या आ रही है, देखो r इज इक्वल टू 8 लेमडा इज इक्वल टू 3/4, r इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 आ रहा है। यहां से भी, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 3/4 रखा तो ये भी वही आ रहा है ना। यहाँ पे भी r की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, r इज इक्वल टू 3/4 रखते ही ये आ जाएगा b a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, है ना। r इज इक्वल टू मैंने रखा 3/4, ये कट जाएगा और ये 4b माइनस 3b बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपन ने पहली बात तो ये प्रूफ कर दिया, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट विच लाइज ऑन ए डैश और ऑल्सो बी डैश। ए डैश पर भी है वो पॉइंट और बी डैश पर भी है, ठीक बात, ये वाला पॉइंट। सिमिलर वे में तुम डी डैश पर भी देख लेना, ये सिमेट्रिक है पॉइंट, कोई इश्यू नहीं आएगा। सिमिलर वे में सी डैश पर भी वो पॉइंट होगा, सही बात, बोलो। जो काम यहां किया है वो काम यहां भी कर सकते हैं। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट दिस पॉइंट लाइज ऑन ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। चारों पे ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। और एक बात अपन ने और प्रूफ कर दी यहां पे, है ना, ये जो लेमडा आ रहा है ना 3/4, इस बात का मतलब क्या है, लेमडा टाइम्स ए डैश है वो, तो फुल लेंथ यदि 4 है तो ये क्या है 3। इसका मतलब ये रेशियो क्या बच्चों 3:1, और ये रेशियो भी कितना होगा 3:1। इसका मतलब ये भी समझ में आ गया कि टेट्राहेड्रन को वो जो सेंट्रोइड निकाल रहे हैं अपन, वो सेंट्रोइड, टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड का मतलब सेंटर ही बोल दो उसको, सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन डिवाइड्स। अब इसको अपन बोल सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है उसको नेक्स्ट सेंट्रोइड जो है ऑपोजिट फेस के सेंट्रोइड से मिलाने वाली लाइन को ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे ये रेशियो 2:1, तो यहाँ होता है रेशियो बच्चों
है ना, 2:1 तो एक ट्राइंगल में है, यहाँ पे यही रेशियो क्या आ जाता है 3:1। तो ये एक याद रखने वाली बात है कि ये सेंट्रोइड का सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, इसको डिफाइन करते हैं अपन किससे, सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, इसको अपन जी नाम दे देते हैं। दिस जी इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन। और यहां ऊपर वाली बात से यह भी प्रूफ हो गया है कि ये पॉइंट लाइज ऑन ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, हेंस दे आर कंकरेंट। कंकरेंट भी होगा, है ना। हवा हवा में अपन ने बातें कर ली कि हवा हवा में ये लाइंस मान लो आ रही है तो ये इस पॉइंट पे कट कर रही होगी, क्योंकि ये पॉइंट ए डैश पर भी आ रहा है, ये पॉइंट बी डैश पर भी आ रहा है, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, मतलब ये जो चारों लाइंस आपस में एक पॉइंट पे जाके मिल रही है फॉर श्योर। समझ में आ रही है ना बात, ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। यहाँ पे हवा में अपन ने चीजों को बता दिया कि भाई ये 3D में मीट कर रहे हैं ऊपर। एक और रिजल्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, सेंट्रोइड अपन ने बता दिया कि जी क्या है, सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। एक ऐसा पॉइंट है ना जो सामने वाले साइड के सेंट्रोइड से मिलने पे उनका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। एज को, ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स, लाइन ज्वाइनिंग opposite pair of vertex and face, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है सेंट्रोइड, इसको मैंने नाम दे दिया सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन। एक बात यहां पे अपन और प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन है ना, वो और किससे पास करता है, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ एजेस। जो भी ऑपोजिट पेयर ऑफ एजेस है वो हमेशा इस सेंट्रोइड से पास करेगी, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ एजेस विल ऑल्सो कंकरेंट एट सेंटर। लाइन ज्वाइनिंग midpoints of opposite pair of edges are also concurrent at centroid। कैसे प्रूफ करें इसको, बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, a प्लस सी बाई 2, है ना। इसको यदि a माना है तो इसको c माना है अपन ने, a प्लस सी बाई 2। इसका मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये हवा में है चीजें, देखो कट करके यहाँ पे ऐसे समझ नहीं आएगा। यहाँ पे कोई बोलेगा सर यहाँ पे कट कर रही है क्या, बिल्कुल हवा में है, इस तरीके से है, ये यहीं कहीं कट कर रहा होगा इसको, है ना, ऐसा है। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा अपने पास, इसको d माना है तो ये होगा b प्लस डी बाई 2। इन दोनों का मिड पॉइंट लो, क्या g आ रहा है क्या, बोलो, a प्लस सी बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 का मिड पॉइंट तो अपॉन 2, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी क्या आ रहा है, सेंट्रोइड। तो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ, है ना, या लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ एजेस ऑल्सो कंकरेंट एट दी सेंट्रोइड। ये भी सेंट्रोइड पे ही मिलता है, ठीक है। तो ये था टेट्राहेड्रन का स्टोरी, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो अपने को दो बातें यहां पे याद रखनी है, एक तो टेट्राहेड्रन होता क्या है, और टेट्राहेड्रन में एक सेंट्रोइड नाम की चीज होती है। उस सेंट्रोइड को अपन क्या बोल रहे हैं, उस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, वेर ए बी सी डी आर दी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स या पोजिशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस, ठीक है। तो ये तो अपन ने पूरा प्रूफ किया था कि किस तरीके से अपन बोल रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट स्टोरी आती है पैरेललोपाइप्ड। सो देखो बच्चों, नेक्स्ट अपने पास है पैरेललोपाइप्ड स्ट्रक्चर। पैरेललोपाइप्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका हर एक फेस क्या है, पैरेललोग्राम है।
हर एक फेस क्या है यहाँ पे, पैरेलल ग्राफ। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, यहाँ पे मान लो ये है अलग अलग एक्सिसेस, लेट से मैं ले रहा हूं, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूं O। कुछ रिजल्ट्स अपने को इसके लिए ड्रॉ करने हैं, तो इसको O मान लेता हूं मैं। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स अपन ड्रॉ करेंगे, इसको ओरिजिन मान लिया अपन ने, है ना। ये पीछे की साइड में है ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये जो पैरेलल पॉइंट है ये बाहर निकला हुआ है ऐसे मान लो, है ना। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर कितने वर्टेक्स के, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। नंबर ऑफ फेसेस कितनी है अपने यहां पर, ऊपर नीचे, तो कितनी फेसेज हो गई, 6 फेसेज हो गई, क्या बोलो, 6 फेसेज। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 एजेस ये, 4 एजेस नीचे और 4 एजेस साइड में, तो 12 एजेस है टोटल। ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं कुछ, A B C D E F G H। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, जो एच जी है और ए बी है, ये क्या है, ऑपोजिट पेयर ऑफ एजेस। क्या बोलते हैं अपन इसको, यहां पे एच जी एंड ए बी, जैसे एच जी ए बी है वैसे ही ई एफ और डी सी, ई एफ और डी सी, सिमिलर वे में ऑल दीज आर कॉल्ड ऑपोजिट पेयर ऑफ एजेस, है ना, ऑपोजिट पेयर ऑफ एजेस बोलते हैं इनको। ठीक है, वैसे ही ऑपोजिट वर्टिसेस किसको बोलते हैं अपन, opposite vertices, so G and A are called opposite vertices in general। कुछ नहीं दिया हुआ, opposite pair of vertices अपन किसको बोलेंगे, G and A, G और E को नहीं बोलेंगे अपन। एक फेस का यदि बोल दिया है, opposite vertex on same face, इन जनरल ऑपोजिट वर्टेक्स की बात आ रही है, इसका मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, G के ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, A, E के ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, C, है ना। तो ये पैर कौन कौन से हैं बच्चों, A का ऑपोजिट वर्टेक्स है G, है ना, A का G, E का C, E का C, है ना। कोई भी डेफिनेशन देते समय अपने को फायदा होता है, F का D, F का D, ऐसे ही H का क्या होगा, B। तो ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्टिसेस है, इसको अपन बोलते हैं अपोजिट पेयर ऑफ वर्टिसेस। ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेस डायगोनल। फेस डायगोनल किसको बोलते हैं, ये वाला जो डायगोनल है ना, कोई भी फेस पे जो डायगोनल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड फेस डायगोनल, है ना, उसको फेस कंटेन कर रहा है, डायगोनल कंटेंट बाय फेस। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है मेन डायगोनल और बॉडी डायगोनल। तो जब भी मेन डायगोनल और बॉडी डायगोनल की बात आती है तो अपन बोलेंगे कि जो ऑपोजिट पेयर ऑफ वर्टेक्स है उनको जोड़ने पे जो डायगोनल बन रहा है, जैसे ए को जी से डाउन मिलाया, है ना, ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ रूम, जैसे इस कॉर्नर के अपन बोलते हैं कि इस रूम के इस कॉर्नर को मान लो उधर वाले कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर से मिलाएं, तो वो जो डायगोनल मिलने वाला है ना, पूरे क्यूब के अंदर, पूरे पैरेलल पॉइंट के अंदर से जाके यहां मिलने वाला है, ए को जी से मिलाएंगे, तो उस डायगोनल को अपन क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल या मेन डायगोनल। तो यहां पे जो ए जी, ई सी, एफ डी और एच बी, ये सारे क्या है, मेन डायगोनल या बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने डेफिनेशन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ऑपोजिट एजेस है,
उनके मिड पॉइंट को यदि तुमने ज्वाइन किया तो अपन एक यहां पे प्रूफ भी कर सकते हैं इस बात का। तो प्रूफ की फॉर्म में लिख देते हैं, प्रूफ दैट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ opposite edges are concurrent। ठीक है ना, ये कंकरेंट अपने को प्रूफ करना है। इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस क्या है, कंकरेंट है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, देखो समझना बहुत अच्छे से। बी पॉइंट को मैंने मान लिया बी, ठीक है, इस डी पॉइंट को मैंने मान लिया लेट से डी, इसको मैंने ले लिया 0। अब इसमें मैं कम से कम वेरिएबल लेना चाह रहा हूं। ई पॉइंट को मैंने मान लिया, देखो है ना, ई मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये डी बी है, डी है, ये ई है। अब इसकी टर्म्स में सब कुछ लिखा जा सकता है। देखो कैसे, एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, बी इधर गए, इस डायरेक्शन में कितना चलना है, ये वेक्टर किसके बराबर है बच्चों, ई के बराबर है। तो एफ को मैं लिख सकता हूं बी प्लस ई। ठीक है, ऐसे जी को मैं क्या लिख सकता हूं, जी को, जी वेक्टर क्या होगा, जी का पोजीशन वेक्टर, जी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहां से चाहे यहां जाऊं, चाहे यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी प्लस, है ना, इसको मैं बाहर ही ले लेता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ई प्लस, बी प्लस ई प्लस, इधर कितना आ रहे हैं डी, बी प्लस ई प्लस डी। एच क्या होगा, एच पॉइंट अपने पास होगा ई प्लस, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, डी की डायरेक्शन में, ई प्लस डी। ऐसे ही सी पॉइंट बचा, अब सी पॉइंट क्या होगा, बी प्लस, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ई की डायरेक्शन में, है ना। यहां से डायरेक्ट आओ, चाहे ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बराबर है किसके, डी के, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी प्लस डी। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात। अब अपन बात करते हैं मिड पॉइंट की। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं एम डैश, एम डैश पहले निकालते हैं, एम डैश का मिड पॉइंट। एम क्या होगा, देखो एम पॉइंट है अपने पास b प्लस ई बाई 2, तो b प्लस 2e बाई 2, ये एम डैश क्या होगा, एम डैश अपने पास होगा d प्लस b प्लस डी बाई 2, d प्लस, तो ये इसको अपन लिख सकते हैं b प्लस 2d बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एम डैश बाई 2 करते हैं अपन यदि, है ना, m प्लस एम डैश बाई 2, एम डैश का मिड पॉइंट, m प्लस एम डैश बाई 2, तो क्या होगा, 2b आएगा, 2e आएगा, 2d आएगा, है ना, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा b प्लस डी प्लस ई अपॉन 2, मिड पॉइंट वाला, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, b प्लस ई प्लस डी अपॉन 2। ये पॉइंट सिमेट्रिक आ रहा है ना, ये पॉइंट अपन ने ये नहीं समझा कि ये पॉइंट जो आ रहा है ना वो सिमेट्रिक पॉइंट आ रहा है। एम डैश बाई 2 किया ना, m प्लस एम डैश बाई 2, जो इसका मिड पॉइंट आ रहा है वही मिड पॉइंट बच्चों यहां से आने वाला है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है उसके, b प्लस ई प्लस डी बाई 2, यहां से भी इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, b प्लस ई प्लस डी बाई 2। हैंस ये जो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट से ये सारे पास कर रहे होंगे। यहाँ पे b, d और e क्या है बच्चों, b, d और e क्या है, को टर्मिनस एजेस, इनको अपन बोलते हैं को टर्मिनस एजेस या को इनिशियल वेक्टर्स। तो जिस पैरेललोग्राम, जो पैरेलल पॉइंट जिन को टर्मिनल एजेस से या को इनिशियल वेक्टर से बन रहा है, उनका सम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां पे ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, b प्लस ई प्लस डी, यहां पे ये पोजीशन वेक्टर नहीं है बच्चों, ध्यान से समझो, यहां पे b प्लस ई प्लस डी जो है पोजीशन वेक्टर नहीं है। b क्या है यहाँ पे, b इज बेसिकली व्हाट, b को यदि पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहें तो b माइनस 0, e माइनस 0, d माइनस 0, तो ये हो जाएगा b प्लस डी प्लस ई माइनस 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर
AD वेक्टर बाई 2। तो यदि इन चारों का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ होता तो अपन उनको पहले AB वेक्टर कैलकुलेट करते, AE वेक्टर कैलकुलेट करते, AD वेक्टर कैलकुलेट करते, फिर डिवाइड बाई 2 करते टू कैलकुलेट दी सेंटर, है ना। तो ये जो पॉइंट निकाल के आ रहा है उसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ द पैरेललोपॉइड। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ द पैरेललोपॉइड। और ये बहुत आराम से तुम घर पे प्रूफ करना कि जो बॉडी डायगोनल है इसका वो भी इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट भी यही आ रहा होगा। देखना ये बहुत अच्छे से तुम आराम से देख सकते हो, कोई भी बॉडी डायगोनल उठाना वो इस पॉइंट से जरूर पास करता है। तो बॉडी डायगोनल आर ऑल्सो कंकरेंट एट देयर सेंटर। तो एक तो ये है लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट एजेस आर कंकरेंट एट द सेंटर ऑफ द पैरेललोपॉइड वेयर सेंटर इज व्हाट? यदि BED आर द को-टर्मिनस एजेस या को-इनिशियल एजेस of the parallelopipe, then B plus E plus D by 2 will be center of the parallelopipe, ठीक है। और all the body diagonals will also pass through the center of the parallelopipe। ये भी अपन यहाँ पे बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं, ये तुम आराम से प्रूफ करना खुद से। AG लाइन लिखना, AG लाइन भी इससे पास कर रही होगी, देखना। A plus G by 2 कर लो यहीं पे, B plus E plus D by 2 आ रहा है ना, वही आ रहा है B plus E plus D by 2, बहुत आराम से प्रूफ हो गया। सो दिस इज पैरेललोपॉइड। अब इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज कैसे करेंगे? चीजों को एंगल निकालने के लिए अपन डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं बच्चों, है ना। कोई भी बॉडी डायगोनल दिया हुआ है उसके बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा, उन सब बातों का यूज करने के लिए अपन फिर यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का। तो डॉट प्रोडक्ट का देखो कैसे यूज करेंगे, आते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट पे कि पैरेललोपॉइड में डॉट प्रोडक्ट का अपन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम लिखेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है अपने पास, देखो अभी तक जितना भी पढ़ा है अपन ने डॉट प्रोडक्ट, इसमें सब कुछ यूज होने वाला है अपना, है ना। एंगल निकालना और लेंथ निकालना सब कुछ यूज होने वाला है, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। लेट ABC आर 3 को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ड यूज करते हैं अपन को टर्मिनस। को टर्मिनस का मतलब एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं, को इनिशियल एंड को टर्मिनस। को टर्मिनस मतलब एक पॉइंट पे, तो को टर्मिनस को तुम को इनिशियल मान के भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेट ABC आर 3 को इनिशियल वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन ईच पेयर इज 60 डिग्री, है ना। उनके बीच में एंगल क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है। ये दिया हुआ है अपने को, ठीक। एंड दे फॉर्म ए पैरेललोपॉइड इफ मोड A इज इक्वल टू मोड B इज इक्वल टू मोड C इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो बच्चों, जो भी इस टाइप का प्रॉब्लम होगा वो काफी आसान होता है। पहली बात दिमाग में ये बिठा लो कि वो काफी आसान प्रॉब्लम होता है। बस तुम्हारे को एक बार सही से डायग्राम बनाना है, सही से चीजों को सोचना है कि किस तरीके से करना है। बाकी डॉट प्रोडक्ट अपने आप करेगा सब कुछ, है ना। एंगल निकालना, लेंथ निकालना, ये सब एंगल तुम मैन्युअली निकालने मत बैठ जाओ, डॉट प्रोडक्ट का यूज करो ब्यूटीफुली, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, देखो बच्चों कैसे। तो अपन ने क्या बोला, एक पैरेललोपॉइड मान लेते हैं ऐसा कुछ, पैरेललोपॉइड नाम लिया अपन ने, देखो। तो ये वेक्टर्स अपने को मान लो दिए हुए हैं ना, ये वेक्टर मैं पीछे ले लेता हूं, है ना। है ना, ये वेक्टर दे दिया A, ये वेक्टर दे दिया B, ये वेक्टर दे दिया मान लो C, ठीक है। तो इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं 0। तो इन पोजीशन वेक्टर को, इनको मैं पोजीशन वेक्टर मान सकता हूं क्या? इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? C बच्चों, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? देखो, इसको मैं एक्सिस मान लेता हूं, इसको मैं एक्सिस मान लेता हूं, इसको मैं एक्सिस। ये 90 डिग्री पे नहीं है ऑब्वियसली, बट वेक्टर की टर्म्स में तो लिख सकता हूं ना, ये A है, ये इधर B जा रहा है। तो ये पॉइंट अभी अपन ने देखा था कि ये क्या होगा? A प्लस B। सिमिलरली ये पॉइंट क्या आ जाएगा? A प्लस B
इधर कितना आना है अपने को c, है ना, क्योंकि c चलना पड़ेगा। ये देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल है बच्चों, है ना, तो ये क्या होगा a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली इधर कितना चलना है, इधर अपने को माइनस से चलेंगे, तो माइनस से चलेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस सी, या यहाँ से जाएंगे b, यहाँ पे आने पे क्या हो जाएगा b प्लस सी वेक्टर, और ये वेक्टर बचा, ये वेक्टर कितना होगा a चला, फिर इधर कितना चलना है अपने को a प्लस किस डायरेक्शन में, c की डायरेक्शन में, तो कितना चलना है c a प्लस सी। सब लाइंस तो क्या है, पैरेलल ही है, तो सब पॉइंट्स आ गए अपने पास, मतलब पोजीशन वेक्टर आ गया हर एक पॉइंट का। अब अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। फेस डायगोनल, तो दो फेस डायगोनल है यहाँ पे ये एक तो ये वाला फेस डायगोनल और एक ये वाला फेस डायगोनल। हर एक फेस में यही सिनारियो है, क्योंकि यहाँ पे एबीसी क्या है, एबीसी है यहाँ पे सिमिलर है, सबका मोड सेम है, तीनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो फेसेस अलग अलग नहीं होने वाली है, सब तरीके से फेसेस सेम ही दिखने वाली है। तो ये दो टाइप के फेस डायगोनल एग्जिस्ट करेंगे। पहले फेस डायगोनल 1 की बात करते हैं अपन, तो वो क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो b से b गया, तो इस वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी। इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, a माइनस सी। इसका क्या निकालना है, मोड निकाल सकते हैं क्या, इसका मोड बोलो, इसका मोड क्या आएगा, इसका मोड आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट सी। देखो सब कुछ पता है, यहाँ पे a का मोड पता है अपने को, b का मोड पता है अपने को, दोनों के बीच में एंगल भी अपने को पता है, ठीक है, तो आंसर इज 16। तो a माइनस सी का मोड क्या आ गया, 4। इसका अंडर रूट करना है अपने को, a माइनस सी डॉट, इसका मोड होगा क्या, इसका मोड होगा अंडर रूट ऑफ a माइनस सी डॉट a माइनस सी। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना, करने को और भी तरीके हैं, यहाँ पे एंगल वेंगल से सोच के भी कर सकते हैं, बट अपने को इससे करना चाहिए, ज्यादा फास्ट होगा, है ना, चीजें वेक्टर से ही है तो वेक्टर से ही इसको सोल्व करो। ऐसे ही फेस डायगोनल 2 की बात कर रहे हैं, इस डायगोनल की बात करते हैं। ये डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल होगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी, तो हो जाएगा क्या, a प्लस सी का मोड। ये डायगोनल बच्चों क्या होने वाला है, a प्लस सी का मोड। a प्लस सी का मोड की बात करें तो ये होगा अंडर रूट ऑफ a प्लस सी डॉट a प्लस सी। सोल्व किया अपन ने तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 प्लस 2 a डॉट सी, तो 2 इंटू 4 इंटू 4 a डॉट सी मतलब a डॉट सी कोस थीटा क्या होगा, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2, कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ 48, है ना, क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 48, तो 4√3, दिस इज 4√3, ये यहाँ पे ये आ रहा है 4, तो एक फेस डायगोनल आ रहा है 4, एक आ रहा है 4√3। सिमिलरली यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ मेन डायगोनल। लेंथ ऑफ मेन डायगोनल भी यहाँ पे मेन डायगोनल कितने होंगे, दो टाइप के मेन डायगोनल यहाँ पे होंगे, देखना, एक इधर इसको इससे जोड़ने वाला, एक इसको इससे जोड़ने वाला, ठीक है, तो ये खुद से करना होमवर्क में, आंसर खुद से निकालना। इस पॉइंट को इस पॉइंट से माइनस करने पे मेन डायगोनल क्या होगा बच्चों, मेन डायगोनल यहाँ पे होगा, मेन डायगोनल की लेंथ होगी मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, एक ये मेन डायगोनल 1 मान लेता हूँ मैं, क्योंकि इसको सो इसमें से माइनस किया। ये वाला क्या होगा, a प्लस सी माइनस बी, ये भी मेन डायगोनल ही होगा। इस ऑपोजिट एज को एज, यहाँ पे ये वाली एज है और इसको अपन ज्वाइन कर देंगे इस ऑपोजिट एज से, तो a प्लस सी माइनस बी, तो दूसरा मेन डायगोनल होगा अपने पास a प्लस सी माइनस बी। इसका मोड निकाल लेना, इसका मोड निकालना। मोड कैसे निकालते हैं अपन जानते हैं, क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ दिस डॉट दिस, इन दोनों का क्या कर देंगे, खुद से डॉट प्रोडक्ट का अंडर रूट करते ही मेन डायगोनल 1 आ जाएगा, मेन डायगोनल 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। देखो तो अपने को क्या निकालना है, देखो मेन डायगोनल का लेंथ एक जगह निकालना ही पड़ेगा, तो मेन डायगोनल का लेंथ अपन निकाल देते हैं। यहाँ पे इसका लेंथ क्या होगा, देखो अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ a स्क्वायर 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो a डॉट b की यदि बात करें तो a डॉट b क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू हाफ, तो ये हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, तो कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 16 16 16 16 इंटू 6, तो 16 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 4√6। एक मेन डायगोनल क्या आया 4√6 और दूसरा मेन डायगोनल क्या आएगा,
दूसरे मेन डायगोनल का लेंथ आएगा a प्लस सी माइनस बी को देखेंगे तो इसका मोड क्या आने वाला है, इसका मोड आने वाला है मोड a स्क्वायर प्लस मोड c स्क्वायर प्लस मोड b स्क्वायर। तो 16 16 16 यहाँ पे ये आएगा 2 इंटू 4 इंटू 4, इन दोनों का तो प्लस में आएगा, बाकी दोनों क्या आएंगे बच्चों माइनस में। ये दोनों किसके साथ आने वाले हैं, माइनस के साथ। यदि माइनस के साथ आएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ 16 आंसर विल बी 4। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करने वाला बॉडी डायगोनल जो है उसका आंसर क्या आएगा 4। ठीक है, तो ये दो टाइप के बॉडी डायगोनल यहां पे एग्जिस्ट करेंगे। अब अपन बात करते हैं एंगल की। ठीक है, फेस डायगोनल का भी कौन से फेस डायगोनल की वैल्यू आई है 4√3। देखो इस फेस डायगोनल को अपन ने लिखा था a माइनस सी आएगा, a माइनस सी कौन सा आया था अपने पास, ये वाला a माइनस सी, तो ये है 4, ये वाला बॉडी डायगोनल है 4√3। ठीक है, अपन बात करते हैं एंगल की। तो देखो काफी आसान है चीजें, बस सोचने में आना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, एंगल बिटवीन मेन एंड फेस डायगोनल पासेस थ्रू सेम वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स से पास करने वाला फेस डायगोनल ये है, इस वर्टेक्स से पास करने वाला मान लो मेन डायगोनल ये वाला है। इन दोनों के बीच में अपने को बच्चों क्या निकालना है, एंगल। ठीक है, मैं इसकी बात करता हूं, इसके बीच में हो सकता है एंगल अलग हो, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, पॉइंट इसको नाम दे देता हूं बी। तो बी से पास करने वाला फेस डायगोनल, बी से पास करने वाला मेन डायगोनल, दोनों के बीच में मैं एंगल निकालना चाह रहा हूं। तो फेस डायगोनल जो बी से पास कर रहा है वो क्या होगा, a प्लस सी माइनस बी, ये फेस डायगोनल होगा। और मेन डायगोनल जो बी से पास कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो देखो होगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी, मतलब a प्लस सी। इन दोनों के बीच में बच्चों क्या निकालना है, एंगल। काफी आसान है, देखो कैसे निकालेंगे, a प्लस सी माइनस बी है ना, दोनों वेक्टर जो है फेस डायगोनल डॉट मेन डायगोनल अपॉन मोड ऑफ फेस डायगोनल मोड ऑफ मेन डायगोनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी क्या, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a डॉट a। आंसर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, चीजें कैलकुलेटिव है, नो डाउट, कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। a डॉट a हो जाएगा अपने पास a स्क्वायर मतलब 16 प्लस a डॉट सी कितना आएगा, a डॉट सी आएगा मोड a मोड b, मोड a मोड b cos थीटा इज 1/2, तो 8 आ जाएगा वो। फिर c को पकड़ते हैं, c डॉट a भी 8 आएगा, c डॉट c क्या आएगा 16 आएगा, माइनस b डॉट a आ जाएगा अपने पास -8, माइनस b डॉट c आएगा -8। तो cos थीटा इज इक्वल टू, ये तो ऊपर तो बचेगा 32, नीचे बनेगा एफ डी, a मोड ए सी का ये हो जाएगा 4√3 है ना फेस डायगोनल। और a प्लस सी माइनस बी अपन ने कहीं पे निकाला है, यहाँ पे a प्लस सी माइनस बी आ रहा है 4। तो देखो क्या आ रहा है आंसर, 16 प्लस 16 अपॉन 4√3, तो 16√3, तो 16 से गया बचेगा 2/√3। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 32 ये दोनों माइनस माइनस कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं, 16 16 32, ये 16 से 16 गया। अच्छा यहाँ पे ये 4√6 तो नहीं आएगा, ये पहली बात तो ये 4√6 गलत है, फर्स्ट वाले का 4√6 सही है। बट a प्लस सी माइनस बी का आंसर अपन ने लिखा है यहाँ पे 4, a प्लस सी माइनस बी का 4 नहीं आएगा, देखो कुछ गलती हुई, ये कुछ गलती, देखो 2/√3 आंसर आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, cos थीटा तो ये नहीं आ सकता, तो यहीं पे कुछ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो देखो यहाँ पे 16 से ये 16 यदि जाएगा तो 32 बचेगा, तो आंसर होगा अपने पास 4√2 होगा, ये है ना 4√2 होगा मोड। तो ये आंसर अपने पास क्या आएगा बच्चों 4√2। ठीक है, तो देखो क्या मिलने वाला है अपने को, क्लियर है ना। यहाँ पे ये गलती हो गई थी, इस गलती को अपन रेक्टिफाई करते हैं तो
अपना काम हो जाएगा। गलती देखो कैसे समझ में आ रही थी, cos थीटा 2/√3 आ गया, 2/√3 तो 1 से बड़ा है ना, तो गलत आ गई चीज़ें। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पहले गलती हुई है ना। मोड डायगनल, ये मेन डायगनल की वैल्यू अपन ने गलत निकाली है, ये आंसर आएगा 4√2। ठीक है, तो रख दो, देखो 8 ये गया 16 16 32/16√6, तो ये आ जाएगा 2/√6। अब चीज़ें सही है, आंसर आ रहा है √2/3। तो मेन डायगनल के बीच में और फेस डायगनल के बीच में, यहाँ वाले मेन डायगनल और फेस डायगनल के बीच में आ रहा है एंगल cos इनवर्स ऑफ √2/3। ठीक है, तो ऐसे ही मेन डायगनल और उसमें निकालना एज पासिंग थ्रू सेम वर्टेक्स। एक एंगल ऑब्वियसली और होगा यहाँ पे, वो भी तुम निकाल सकते हो। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स बनते हैं इन पे, है ना। ये वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना और इसका दूसरा पार्ट भी अपन खुद से अटेम्प्ट करना खुद से, तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है पॉइंट। तो किस तरीके से मेन डायगनल के बीच में अपन एंगल निकालते हैं, कोई भी दो वेक्टर अपने को दिए हुए उनके बीच में अपन एंगल आराम से निकाल सकते हैं। तो बस पहले तो अपने को वेक्टर निकालना है, फिर वेक्टर के बीच में अपन आराम से एंगल निकाल सकते हैं, यदि दोनों वेक्टर के बीच में इनिशियली अपने को एंगल दिए हुए हैं तब। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। आज की क्लास में थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का एकदम एंगल निकालने के लिए अपन ने यूज़ करना सीखा है। तो ये इसका पीक यूज है ना, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है डॉट प्रोडक्ट का। ये जितना भी जैसा भी यूज हो पा रहा था अपन ने ये करके देख लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व करना, ये वाला इसका सेकंड पार्ट जो था वो भी सोल्व करना खुद से। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।